कितनी बार आपने ये सोचा है कि यार कुछ अपना शुरू करना है, लेकिन अलग ही ख्याल आता है, पैसे नहीं है। आज मैं आपको 10 ऐसे बिजनेस बताऊंगा जो छोटे हैं लेकिन यही आपको बहुत बड़ा बना सकते हैं। शुरुआत में ही साफ कह देता हूं, अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला डेली हिंदी में आप सबका स्वागत है। और आज का टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको 10 ऐसे बिजनेस बताने वाला हूं जो छोटे हैं, लेकिन अगर आपने इसे दिल से कर लिया तो यही बिजनेस आपको बहुत बड़ा बना सकते हैं। और एक बात याद रखना, आप बिजनेस में पैसा नहीं चलता, यहाँ चलती है कंसिस्टेंसी। हाँ जी, यहाँ पेशेंस, यहाँ सब्र चलता है और सबसे ज़्यादा आपका एटीट्यूड चलता है। आज का टाइम बदल चुका है, लोगों की सोच बदल चुकी है। पहले लोग सिर्फ सस्ता देखते थे, लेकिन आज वो हेल्दी भी देखते हैं, वो क्वालिटी भी देखते हैं उसमें, और कन्वीनियंस उन्हें कितनी मिल रही है वो भी देखी जाती है। और इसी बदलाव में सबसे बड़ा मौका छुपा हुआ है। लेकिन इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करो। रेड बटन जो है उसे आप दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि शुभम के आने वाले वीडियोस को आप मिस ना कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुभम के साथ। सबसे पहला बिजनेस है हेल्दी सलाद एंड हेल्दी बाउल्स का। देखो, आज हर दूसरा इंसान बोल रहा है कि भाई हेल्थ पर ध्यान रखना है, जिम जा रहा है, वो वॉक कर रहा है, लेकिन जब भी खाने की बात आती है तो ऑप्शंस ही नहीं होते हमारे पास। आपने नोटिस किया होगा कि हर जगह मोमोज बिक रहे हैं, बर्गर्स बिक रहे हैं, चाउमीन मिल रहा है बड़े चाव से, लेकिन हेल्दी ऑप्शंस बहुत कम मिलता है। यही गैप आपकी अपॉर्चुनिटी है। आपको कोई बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, एक छोटा सा स्टॉल, फ्रेश वेजिटेबल्स, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और थोड़ा सा टेस्ट, क्योंकि इंडिया में सिर्फ हेल्दी चीज़ नहीं चलती, हेल्थ के साथ लोगों को टेस्ट भी चाहिए। तो अगर आप सलाद में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल सके, थोड़ी सी ड्रेसिंग कर सके, थोड़ा सा फ्लेवर उसमें ऐड कर सके, हेल्दी वाला फ्लेवर, तो लोग खुद आपके पास आएंगे। और सबसे बड़ी बात, मार्जिन इस प्रोफेशन में अच्छा है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम होती है और डिमांड हर रोज़ की होती है। तो अगर आप इस नंबर 1 बिजनेस पे अगर ध्यान देंगे तो आप अच्छी डिसेंट कमाई कर पाएंगे और आप इसे आगे चलकर एक लॉन्ग टर्म बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारा पहला बिजनेस। दूसरा है फ्रूट चाट और फ्रूट बाउल का बिजनेस। ये बिजनेस इतना सिंपल है कि आप आज डिसाइड करो और ये काम कल से शुरू हो सकता है। जी हाँ, मैं हवे में बातें नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है मंडी से आपको फ्रेश फ्रूट लाना है, लाइए, उसे कट कीजिए, थोड़ा मसाला डालिए और रेडी। लेकिन यहाँ गेम है फ्रेशनेस का और भरोसे का। अगर कस्टमर को लगा कि आपके फ्रूट फ्रेश है, एकदम साफ है, हाइजीन आप मेंटेन रख रहे हो, तो वो बार बार आपके पास आएगा। और एक बात समझो, आजकल लोग सिर्फ फ्रूट नहीं खरीदते, एक्सपीरियंस खरीदते हैं। तो अगर आप अपने साफ सुथरे स्टॉल आपने अगर अरेंज किया, ग्लव्स पहना, सर्व किया और फ्रूट को अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दिया, मतलब आपकी जो बाउल है वो आपके नाम की है, जो आपकी प्लेट्स है, व्हाटएवर जो भी आप डिशेस यूज़ कर रहे हैं, अगर वो सुंदर है, अट्रैक्टिव है, तो कस्टमर उसकी फ़ोटो खींचेगा और सोशल मीडिया पे डालेगा और बताएगा देखो कि मैं खा रहा हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसे आपको अपनाना चाहिए। और आप सीजनल फ्रूट का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे कि समर में आप वाटरमेलन, तरबूज कहते हैं, मस्क मेलन आप ले सकते हैं, पाइनएप्पल ज़्यादा चलता है ऐसे मौसम में, और विंटर में आप एप्पल, ऑरेंजेस, अनार जो होता है, आप चाहे तो स्पेशल बाउल्स भी बना सकते हो। जैसे मैंने पहले कहा कि आप जैसे डिटॉक्स बाउल हो गए, एनर्जी बाउल हो गए, विटामिन बाउल है, आते हैं वैरायटी मेन्यू में आपके। अगर ये सब ऑप्शन रहे तो थोड़ा सा अगर हनी, चिया सीड्स या ब्लैक सॉल्ट ऐड करके आप प्रीमियम प्राइस में भी इसे सेल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स वाला अगर ऑप्शन भी अगर आपको अगर कस्टमाइज़ करना है आपको अपनी डिश को, तो आप कर सकते हैं। और लोकेशन सही चुनना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पार्क के बाहर, जिम के पास, मॉर्निंग वॉक जहाँ लोग करते हैं उस एरिया में, तो आपका काम सेट हो सकता है। इस प्रोफेशन से आपकी कमाई हो सकती है और आप इसे अपनी नौकरी के साथ साथ भी कर सकते हैं, इवन पढ़ाई के साथ भी आप कर सकते हैं। तीसरा बिजनेस है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का। देखिए, निखिल कामत ने एक बात कही है,
पैसा उसी काम में होता है जो बहुत बोरिंग होता है। अब देखो, घर बनाना कभी बंद नहीं होगा, गांव हो या शहर, कंस्ट्रक्शन हमेशा चलता रहेगा। आप शुरुआत में सिर्फ सीमेंट से भी शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे सैंड, ग्रेवल्स, ब्रिक्स, फिर स्टील ऐड कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ होती है कॉन्ट्रैक्टर और जो मजदूर होते हैं उनसे आपको रिलेशन बना के रखना है, क्योंकि वही लोग डिसाइड करते हैं कि मटेरियल कहाँ से आएगा। अगर आपने लोकल कॉन्ट्रैक्टर से अच्छे रिलेशन बना लिए और जो बाकी जो वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, उन्होंने कहा कि हम आपको कमीशन देंगे, विन विन सिचुएशन दोनों के लिए, तो आपको ऑर्डर अच्छे आ सकते हैं, उनका ही फायदा होगा, आपका भी होगा। और इस बिजनेस में एक और एडवांटेज है, यहाँ बल्क सेल होती है, मतलब एक ऑर्डर में अच्छा पैसा बन जाता है, बन सकता है। ये बिजनेस थोड़ा स्लो है लेकिन स्टेबल है, एक बार चल गया तो सालों चलता है, चल भी सकता है। देखो, मार्केट पे, एरिया पे डिपेंड करता है, बट प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी है और धीरे धीरे आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं। मेरे काफ़ी रिलेटिव इस प्रोफेशन में है, सीमेंट में और बाकी सब ब्रिक्स एंड ऑल में। शुरुआत उनकी भी छोटी थी बट आज वो अच्छा काम कर रहे हैं। पेशेंस लगता है, पर अगर आपने एफर्ट डाला, मेहनत की, तो आपका बिजनेस भी चल पाएगा। चौथा बिजनेस है मोबाइल, लैपटॉप और कैमरा रिपेयरिंग का। देखिए भाई साहब, लोग भले ही ऑनलाइन चीजें खरीदते हो लेकिन रिपेयर उन्हें ऑफलाइन ही कराना है। और आज हर इंसान के पास अपना खुद का फोन है, लैपटॉप भी है, तो प्रॉब्लम जब भी रहेगी तो वो रिपेयर कराने आपके पास आएंगे। रिपेयर कहाँ कराएंगे? रिपेयर कराने के लिए स्किल्स चाहिए। तो अगर आप 2-3 महीने का रिपेयरिंग वाला कोर्स कर लेते हैं और बेसिक रिपेयरिंग भी अगर आप सीख लेते हैं तो ये स्किल ज़िंदगी भर आपके काम आएगी। ज़िंदगी भर बहुत लंबा समय हो गया, पर हाँ, ये काम आपके ज़रूर आएगी। और आजकल प्रॉब्लम्स ही बहुत कॉमन होती जा रही है, जैसे कि स्क्रीन टूट जाना, बैटरी इशू हो गया, चार्जिंग प्रॉब्लम आ गई, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आ गया। इन छोटी छोटी रिपेयर्स में ना आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आपके आसपास जो मोबाइल शॉप वाले हैं वो पैसे कितने मांग लेते हैं और मजबूरन हमें देना ही पड़ता है। तो इस बिज़नेस में सबसे बड़ी बात है कि आपको शुरुआत में बड़ी दुकान की ज़रूरत नहीं। हाँ जी, आपको थोड़े इक्विपमेंट्स लेने पड़ेंगे। आप ये काम घर से भी कर सकते हो, या फिर अगर आपने किसी मोबाइल शॉप के साथ अगर टाइप भी कर लिया तो भी आप सिर्फ रिपेयरिंग की सर्विस देकर भी आप ठीक ठाक पैसे कमा सकते हो। बस आपको ऑनेस्टी से काम करना है, ईमानदारी करना है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। वरना आज आपने रिपेयर किया, 2 दिन बाद कस्टमर का फ़ोन फिर ख़राब हो गया, इससे ना कस्टमर ख़राब होता है। तो ईमानदारी से काम करना है, सर्विस पूरी देना है, ताकि रिलेशन और कस्टमर लाइफ टाइम बना रहे। 5वां बिजनेस है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अब बहुत लोग बोलेंगे ये तो सब करते हैं, लेकिन सच ये है कि 99% लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, सिर्फ 1% लोग ही शुरू कर पाते हैं और वही आगे निकलते हैं। आपको परफेक्ट वीडियो नहीं बनाने आती, कोई बात नहीं, बस आप शुरू करिए। पहला वीडियो आपका थोड़ा ऑकवर्ड बनेगा, मतलब लोग हंसेंगे, दूसरा ठीक ठाक बनेगा, लेकिन जब तीसरा वीडियो बनेगा उसमें इंप्रूवमेंट नज़र आएगी, आपको अपनी गलतियाँ समझ में आएगी। और एक बात समझ लो, आज ब्रांड्स को भी लोकल क्रिएटर्स चाहिए होते हैं। अगर आपकी ऑडियंस 10-20 हज़ार की भी हो गई, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर अगर हो जाती है तो लोकल बिजनेस भी आपको प्रमोट के लिए अप्रोच करेंगे कि सर हमारी दुकान का, हमारे होटल का, हमारे बैंक्वेट का प्रमोशन कर दीजिए, हमारा नया स्टोर शुरू हो रहा है। ये हो जाएगा और धीरे धीरे फिर कोलैबोरेशन, एफिलिएट मार्केटिंग और स्पॉन्सरशिप से भी आपकी अर्निंग शुरू हो सकती है। मैंने ही पैसे कमाए हैं, मेरे दोस्त भी कुछ कमा रहे हैं, और आप अगर शुरू करते हो तो आप भी कमा सकते हो। तो देखिए, आप फ़ोन से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि आपको कैमरा चाहिए स्टार्टिंग में आप फ़ोन से भी कर सकते हो। थोड़ी बेसिक एडिटिंग आप सीख लीजिए। जब आपकी पहचान बन जाएगी, जब आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, तो लोग आपको अप्रोच करेंगे और इससे आपकी कमाई हो सकती है। और एक बात और, ये काम आप अपनी जॉब के साथ या अपनी शॉप के साथ करिए, फुल्ली डिपेंडेंट इस पर नहीं होना है शुरुआती दिनों में। जब तक फुल्ली नहीं चलता है, साइड इनकम होनी ज़रूरी है। छठा बिजनेस मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो है सिक्योरिटी या हाउसकीपिंग एजेंसी। अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं और मैनेजमेंट समझते हैं तो ये बहुत ही पावरफुल बिजनेस है, क्योंकि आप इसमें खुद काम नहीं करते। हाँ जी, आप लोगों को जॉब देते हैं और क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जैसे मॉल्स, ऑफिसेस, हॉस्पिटल, अपार्टमेंट, सोसाइटी। हमारे ऑफिस को देख लीजिए, तो हर जगह सिक्योरिटी गार्ड्स की और हाउसकीपिंग स्टाफ की ज़रूरत होती है। आप शुरुआत में 5-10 स्टाफ से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते जाते हैं। और इसमें अर्निंग का मॉडल सिंपल है, आप क्लाइंट से मंथली पेमेंट लेते हैं और स्टाफ को सैलरी देते हैं। जी हाँ, आप सैलरी देने वाले बन जाते हैं। जो बीच का जो मार्जिन होता है वो आपका प्रॉफिट होता है, आप तो जानते ही होंगे। अगर आपने डिसिप्लिन और
रिलायबिलिटी मेंटेन की, मतलब भरोसा मेंटेन किया आपके एम्प्लॉयज़ और क्लाइंट के बीच में, तो ये बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो हो सकता है। आपको मेहनत करनी है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है और मैनेजमेंट सीखना है, ठीक है। तो अगर आप ये कर पाते हैं तो ये जो मेरा फेवरेट बिजनेस है इसमें आप महारत हासिल कर पाएंगे। 7वां बिजनेस है रियल एस्टेट ब्रोकरेज। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट ज़ीरो है और अर्निंग जो है वो ज़्यादा हो सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है। नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो देखो, आपके पास बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करना होता है इसमें, और इस काम में सोशल मीडिया आजकल बहुत ही हेल्प कर रहा है ब्रोकर्स की, क्योंकि वो इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। जिससे प्रॉपर्टी सेल करनी है, आप उनके फ़ोटोज़, लोकेशन, वीडियोस बना के आप उसे डाल सकते हो, तो लोगों को डायरेक्टली घर बैठे बैठे पूरा व्यू मिल जाता है प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी वाया सोशल मीडिया जो खरीदना बेचना है थोड़ा सा आसान हो चुका है और इसका चलन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब देखिए, जब बायर और सेलर दोनों आमने सामने आएंगे, दोनों प्रॉपर्टी देखेंगे, अगर प्रॉपर्टी पसंद आती है, डील डन हो जाती है, तो आपको कमीशन मिलता है और कमीशन जो है वो दोनों साइड से मिलता है। मतलब जो खरीद रहा है वो भी देगा, जो बेच रहा है वो भी देगा। पर इस काम में पेशेंस बहुत चाहिए, डील बहुत लंबी चलती है, महीना, 6 महीना, साल भर तक डील चलती ही रहती है। पर मैंने क्या कहा था, पेशेंस चाहिए। पेशेंस अगर आप में है तो इस बिज़नेस में आपका वेलकम है। आप एक डील क्रैक करेंगे तो आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं, बस पेशेंस आपको रखना है। और हाँ, कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको पूरी करनी है, कुछ सरकारी लॉज है आपको उसे फॉलो करना है, काफ़ी थोड़ा लाइसेंस वाला काम है जो आपको करना ज़रूरी है। उसके बाद ये प्रोफेशन, इस बिज़नेस में आप जो है प्रॉपर्टी एजेंट, इसमें आप अपने किस्मत, अपना हाथ आजमा सकते हैं। 8वां काम है चाइल्ड केयर सेंटर। आज हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि टाइम दोनों के पास नहीं है। अब बच्चों की जो जिम्मेदारी है वो ऐसे डे केयर सेंटर्स अच्छी तरह निभाते हैं, अच्छी तरह उठाते हैं। अब यही बिजनेस मॉडल है आपके लिए और यही डिमांड है। अगर आपने सेफ, क्लीन और केयरिंग एनवायरनमेंट दिया तो पेरेंट्स खुद आप पर ट्रस्ट करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि यार जगह अच्छी है, लोग काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ हमारे जो बच्चे हैं वो सेफ रहेंगे और वो आसानी से विदाउट नो स्ट्रेस अपने ऑफिस में, अपनी लोकेशन पे काम कर पाएंगे। बट कुछ बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि क्लीन रूम होना चाहिए, भले ही रेंट का हो पर क्लीन होना चाहिए। खिलौने आपके पास अच्छे होने चाहिए, प्रॉपर हाइजीन आपको मेंटेन करना है और रिस्पॉन्सिबल स्टाफ होना चाहिए। अगर आप चाहो तो बच्चों के लिए आप स्मॉल लर्निंग एक्टिविटीज़ भी है जो इसमें आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि ड्राइंग बच्चों को बहुत पसंद आती है, स्टोरी टेलिंग आप खुद कर सकते हो, बच्चों को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद आता है। बेसिक लर्निंग के गेम्स होते हैं, आप अपने इस डे केयर सेंटर में, इस बेबी केयर सेंटर में आप ऐड कर सकते हो। इससे पेरेंट्स को बड़ा अच्छा फील होता है कि यार जगह काफ़ी अच्छी है और आपको अच्छे पैसे देने को रेडी हो जाते हैं। तो बस अगर आप इंटरेस्टेड हो इस बिज़नेस में, मतलब इस मॉडल में, तो आप ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हो। तो इस बिज़नेस में जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ है। 9वां बिजनेस है मैरिज ब्यूरो। आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सही मैच मिलना। लोग काफ़ी बिजी होते हैं, सोशल सर्कल जो है वो छोटे हो रहे हैं लोगों के। ज़्यादा पहले लोगों के बहुत बड़े सर्कल हुआ करते थे हमारे फैमिली में, पर अभी लोग जॉब करने कहीं और चले जाते हैं, उतना फ्रेंड इन्फ्लुएंस सर्कल बन नहीं पाता है। और फैमिली को चाहिए ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म कि भैया गलत जगह कोई हमें नहीं जाना है। तो यहाँ आपका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों की प्रोफाइल कलेक्ट कर सकते हो, डाटा आप बना सकते हो, उतना डेटाबेस आप बना सकते हो और कंपैटिबल मैच सजेस्ट कर सकते हो कि आपके बेटे के लिए ये लड़की अच्छी रहेगी, आपके बेटी के लिए ये लड़का अच्छा रहेगा, ये जॉब करता है, इतनी सैलरी है, यहाँ रहता है। और आप मीटिंग भी अरेंज करा सकते हो, फैमिलीज़ को कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है उसे ले सकते हो या फिर मेंबरशिप फ़ीस ले सकते हो। इनफैक्ट अगर आपकी जो डील है वो डन हो जाती है तो थोड़ा बहुत आप कमीशन भी आप ले सकते हो। लेकिन हाँ, आपको कुछ भी गलत चीज़ नहीं करनी है। ऑनेस्टली आपको सारी रिसर्च करनी है, जोड़ियाँ मिलानी है, भले ही ऊपर वाला मिलाता है पर नीचे आपको मिलानी है। आपको ऑनेस्टी से काम करना है, गुडविल आपको वहाँ दिखानी है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इस प्रोफेशन से पैसे कमा सकते हैं और काफ़ी लोग मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं। तो बस थोड़ी सी रिसर्च आपको अच्छी रखनी है और हाँ, कनेक्शंस आपके इस प्रोफेशन में अच्छे होने चाहिए। विदाउट कनेक्शन ये बिजनेस थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है। सो दिस बिजनेस इज रियली इंपॉर्टेंट। अब आता है 10वां और आखिरी बिजनेस जो है ई कॉमर्स वाया इंस्टाग्राम। हाँ जी,
आज ऑनलाइन बेचने के लिए सिर्फ अमेजॉन की ज़रूरत नहीं, सिर्फ फ्लिपकार्ट की ज़रूरत नहीं, आप इंस्टाग्राम से भी शुरू कर सकते हैं। क्लोथ, फुटवेयर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट अगर आपको बनाने का शौक है तो भी आप वो बनाकर आप उसे सोशल मीडिया पे आप उसे बेच सकते हो। बस प्रोडक्ट आपका अच्छा होना चाहिए और आपका जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज सोशल मीडिया पे एस्थेटिक चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती है। तो आपको फ़ोटो बहुत ही क्लियर खींचना है, एडिट भी करना पड़े तो कर लेना। फ़ोटोज़ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वीडियोज़ आपकी बहुत शॉर्ट और प्रॉपर होने चाहिए, ऐसा लगे कि यार कितना प्रोफेशनल वीडियो बनाया है। तो प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा होगा। डिस्क्रिप्शन आपको बहुत अच्छा लिखना है, इसमें आप चैट जीपीटी, जेमिनाई की आप हेल्प ले सकते हैं। धीरे धीरे जब लोग आपकी प्रोफाइल पर ट्रस्ट करने लगते हैं उसके बाद ही वो ऑर्डर देते हैं। वो ऑर्डर देने से पहले आपकी पूरी प्रोफाइल चेक करेंगे, आपके एक एक साल पुराने भी पोस्ट देखेंगे वो, ठीक है, तो लोग पूरा जज करते हैं। तो आप शुरुआत में प्री ऑर्डर मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब पहले ऑर्डर लो फिर प्रोडक्ट अरेंज करो। इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम रहेगा और रिस्क भी कम रहेगा। धीरे धीरे ऑडियंस बढ़ेगी, ट्रस्ट बढ़ेगा, तो लोग सजेस्ट करेंगे कि यार इंस्टाग्राम पेज है, आप यहाँ से खरीदो, आपको ऑर्डर्स आ सकते हैं और आप नेक्स्ट लेवल पर भी जा सकते हो। काफ़ी लोगों ने, शार्क टैंक से मैं कितना देखता हूँ कि लोगों ने सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से शुरू किया, नाउ दे हैव देयर ओन सेटअप। ये आप भी कर सकते हो। मेहनत, डिसिप्लिन और क्वालिटी प्रोडक्ट देना ज़रूरी है, वरना फ्रॉड की भी कंप्लेंट बहुत आ रही है आजकल। तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपने लोगों का भरोसा जीतना है, उन्हें अच्छा माल देना है। अब देखिए यारो, असल बात तो ये है कि आप इनमें से कौन सा बिजनेस चुनते हैं, क्योंकि 10 बिजनेस के पीछे भागोगे तो कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन एक बिजनेस पकड़कर आपने उस पर जान डाल दिया, आपने उस पर टाइम दिया, एफर्ट दिया। वो कहते हैं ना कि चाय में जितनी चीनी डालोगे उतनी मीठी बनती है, तो बिजनेस का भी ऐसे ही, जितना एफर्ट, जितना टाइम डालोगे आप, वो उतना ही बेहतर बनता है। तो वही आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो डर लग रहा होगा थोड़ा बहुत, पर डरना नहीं है, मेहनत करना है, फुल टाइम देना है। शुरुआत में लोग आप पर हंसेंगे, डाउट करेंगे फैमिली वाले भी कि बिज़नेस चलेगा या नहीं, तुमने कुछ और ट्राई करना चाहिए, पर आप अड़े रहना, अपने विजन पे भरोसा रखना, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना, और याद रखना जब रिजल्ट आएगा तो यही लोग ताली भी बजाएंगे आपके लिए। तो बस आज डिसाइड करो, सोचना बंद करो, क्योंकि सही टाइम कुछ नहीं होता, जब आप शुरू करते हो वही आपका सही टाइम बन जाता है। इन 10 में से कौन सा बिजनेस आपको सबसे अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट में बताओ। किस वीडियो पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको डिटेल वीडियो उसका ला के दे दूँगा। और अगला वीडियो, हाँ जी, किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं अगला वीडियो इस टॉपिक पर ज़रूर लाऊंगा। फिलहाल अगर आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम के आने वाले वीडियोस को आप मिस ना कर सके। फिलहाल मैं चलता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।